हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ान हिंदी व्याकरण है क्लास 8 की। इसमें हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 8 शब्द भंडार। तो चलिए आइए करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व। इसमें आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे, विलोम शब्द मिल जाएंगे, अनेकार्थी शब्द मिल जाएंगे, समानार्थी शब्द मिल जाएंगे। मतलब कंप्लीट लेसन है, एक ही लेसन में सारा कुछ इंक्लूड हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, सही विकल्प पर निशान लगाना है, जिसमें कि भी नंबर 1 है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं समानार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर 2 को टिक करेंगे। सेकंड है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं विलोमार्थी। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। थर्ड है, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करने से भाषा हो जाती है आकर्षक। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। सेकंड है, खा एक्सरसाइज, सही शब्दों को चुनकर भरना है। पहला है, हमें भोजन का थोड़ा भी नहीं करना चाहिए नष्ट। अंश को हमें भोजन का थोड़ा अंश भी नष्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड, कौवा काला होता है लेकिन हंस सफ़ेद। थर्ड, कमल का पर्यायवाची नीरज होता है। फोर्थ, मेरे आने की आहट सुनकर वह भाग गया। देन 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है एक्सरसाइज नंबर गा में। जल का होगा पानी, वारी तोय, बादल का मेघ, जलज जलधर, कमल का जलज पंकज सरोज, संसार का जग आलम जगत। घा एक्सरसाइज में विलोमार्थी शब्द लिखना है, निर्दयी का कोमल, ऊंच का नीच, नूतन पुरातन, हित अहित, पूर्वत पश्चिमत, आयात निर्यात, कनिष्क ज्येष्ठ, उदय अस्त, शगुन अपशगुन, सपूत कपूत। देन आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर अंगा पर, जिसमें अनेकार्थी शब्दों के 2 अर्थ लिखने हैं। दल का होगा समूह, पत्ता, अंबर का आकाश और वस्त्र। थर्ड है, अर्थ का मतलब और धन। फोर्थ का कुल, वंश, गोत्र। गौ का होगा गाय और पृथ्वी। जलज का होगा कमल और मछली। कनक का सोना और गेहूँ। बालक बाल का बालक और केश। श्यामा का रात और कोयल। 10 है, अंक का होगा गोद और संख्या। उसके बाद आ जाते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो केवल मांस खाता हो तो मांसाहारी। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जो प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय। 5th है, जिसका अंत ना हो अनादि। देन लास्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ प्रयोग शब्दों के अर्थ प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना है। तो अपराध है, तो इसका ये जो इस सेंटेंस बनेगा, चोरी करना दंडनीय अपराध है। पाप, चोरी होते हुए चुपचाप देखते रहना पाप है। सेकंड है, श्रम, केवल श्रम करके कोई व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। परिश्रम का, सफलता पाने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। थर्ड है, सेवा, सभी की निस्वार्थ सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। शुश्रूषा, मदर टेरेसा की शुश्रूषा से सभी ठीक हो जाते थे। अवस्था, बाल अवस्था में सभी चंचल होते हैं। आयु, मेरे मित्र की 35 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। देन इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ये आपको आगे लेसन में ही मिल जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे आंसर है इसके। एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसमें आपको 1-2 एग्जाम्पल लिख देना होगा। दैट्स ऑल। देन इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो विलोम शब्द लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द हम लिख रहे हैं वो अपोजिट हों, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हों। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अनेकार्थी शब्दों से क्या तात्पर्य होता है। तो अनेकार्थी शब्दों से तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऐसे शब्द जो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं या जिनसे एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ये लेसन होता है कंप्लीट।